कहानी शुरू होती है। रात के 2 बज रहे थे। कमरे में पसरा सन्नाटा आर्यन के दिल के शोर से कहीं ज्यादा गहरा था। मेज पर रखी इंजीनियरिंग की किताबें और फेलियर की मार्कशीट्स उसे चढ़ा रही थीं। आर्यन ने धीरे से अपनी दराज खोली और एक सुसाइड नोट लिखना शुरू किया। मैं थक गया हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। उसके दिमाग में सिर्फ अंधेरा था। उसे लगा कि उसके माता पिता की उम्मीदें टूट चुकी हैं और अब जीने का कोई मतलब नहीं। वह चुपचाप घर से बाहर निकला, यह सोचकर कि आज रात सब खत्म कर देगा। सड़क किनारे चलते हुए उसकी नजर एक छोटे से चाय के खोखे पर पड़ी। वहां एक आदमी जिसका नाम काका था, अपनी व्हीलचेयर पर बैठे बड़े मजे से पुरानी रेडियो पर गाने सुन रहा था और चाय बना रहा था। आर्यन वहां रुका, शायद आखिरी बार चाय पीने के लिए। आर्यन ने बुझे हुए स्वर में कहा, एक चाय देना। काका ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोले, बेटा, शक्कर कम डालूं या कम? आर्यन चौंक गया। उसने देखा कि काका के दोनों पैर नहीं थे, फिर भी उनके चेहरे पर गजब का सुकून था। आर्यन ने पूछा, काका, आपकी ये हालत, फिर भी आप इतने खुश कैसे? काका हंसे और बोले, बेटा, 7 साल पहले एक एक्सीडेंट में मैंने अपने पैर और अपना जवान बेटा दोनों खो दिए। उस वक्त मुझे भी लगा था कि सब अंधेरा है। मैंने भी हार मान ली थी। पर फिर एक दिन मैंने एक चींटी को देखा जो बार बार गिर रही थी पर दाना लेकर चढ़ना नहीं छोड़ रही थी। काका ने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा, तब मुझे समझ आया कि अंधेरा बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। अगर हम खुद को रोशनी मान लें तो कोई रात हमें डरा नहीं सकती। पैर नहीं है तो क्या हुआ, हाथ तो है, कि दिल तो धड़क रहा है। जब तक सांस है तब तक आस है। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। जिस अंधेरे से वह भाग रहा था वह तो सिर्फ एक छोटी सी असफलता थी। उसके सामने एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसने सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना चुना था। आर्यन ने जेब से वह सुसाइड नोट निकाला, उसे फाड़ा और वहीं पड़े डस्टबिन में डाल दिया। उसने चाय का आखिरी घूंट पिया और काका के पैर छुए। अंतिम दृश्य। जैसे ही आर्यन अपने घर की ओर मुड़ा, आसमान में भोर की पहली किरण दिखाई दी। सूरज उग रहा था। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और खुद से कहा, अभी तो लड़ना शुरू किया है, सीख। परिस्थिति